हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2021 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि टेरिटोरियल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को 2 या 3 बार एटलीस्ट देखना है ताकि आपको ये करंट अफेयर अच्छे से लर्न हो जाएं। और अगर कोई भी क्वेश्चंस इन वीडियोस से आता है तो आप उसे सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए आज की करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोली सोराबजी हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2021 वॉज अ फॉर्मल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सोली सोराबजी ये कौन थे? ये थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर्मर क्या थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल आप कह सकते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका सबसे बड़ा लॉयर होता है। ठीक है, इस देश का सबसे बड़ा लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो जितने भी अगर किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो अटॉर्नी जनरल ये काम करता है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अर्जुन कल्याण एसोसिएटेड। ठीक है, तो अर्जुन कल्याण किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शन ए चेस। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ही इज़ द 68th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो ये 68th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन कल्याण। तो ये चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज वरुणा 2021 कंडक्टेड इन अरेबियन सी। ठीक है, तो कौन सी फोर्स ने, देखिए सबसे पहली बात, वरुण जो एक्सरसाइज है वरुणा, ये किन 2 देशों के बीच में है? इंडिया और फ्रांस। और सेकंड कि ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? अरेबियन सी में। तो ये और कौन सी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है? यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। देखिए सीधा फंडा है, वरुण, वरुण का मतलब होता है पानी, तो पानी किससे रिलेटेड होती है? नेवी। तो वरुण एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी, नेवी से। Who of the following has been appointed by Punjab as its brand ambassador for COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम? तो पंजाब के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है ऑप्शन बी, सोनू सूद। ओके, नेक्स्ट है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान 2020 किन्हें मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। तो उनकी, और वो किस लैंग्वेज में राइटर हैं? तो वो कौन सी लैंग्वेज में है? ऑप्शन डी, मराठी। तो शरण कुमार लिम्बाले मराठी लैंग्वेज के राइटर हैं और इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना? ठीक है, शांतिर ओग्रो सेना कंडक्टेड बाय बांग्लादेश। तो शांतिर ओग्रो सेना एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो इसे किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है? बांग्लादेश के। और इसमें कौन कौन सी मतलब किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? वो क्या नहीं किया था? म्यांमार ने। ऑप्शन ए। देखिए था क्या कि जो ये एक्सरसाइज थी, कौन सी? शांतिर ओग्रो सेना, ये कंडक्ट कराई गई थी इस साल। क्यों? क्योंकि एक तो 100th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जी की। ठीक है, और जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, लिबरेशन वॉर 1971, लिबरेशन वॉर याद है आपको? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे, तो उसे मार्क करने के लिए तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। इसमें इंडियन आर्मी, भूटान, रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी ने पार्टिसिपेट। तो इन 4 देशों ने, कौन सी? इंडिया, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कौन सी? शांतिर ओग्रो सेना, और म्यांमार इसमें नहीं था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2019। तो 2019 के दादा साहब
फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है सुपरस्टार रजनी, ठीक है, तो ऑप्शन सी रजनीकांत जी को। नेक्स्ट, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द 93rd अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। देखिए अकेडमी अवार्ड कौन से होते हैं, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस मूवी ने कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, उसी मूवी ने एकेडमी अवार्ड भी जीता यानी ऑस्कर, तो वो कौन सा था, नोमैडलैंड, ऑप्शन ए। देखिए 93rd एकेडमी अवार्ड जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, तो इसमें बेस्ट पिक्चर कौन सी थी, नोमैडलैंड, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, चोले जाओ, ठीक है, चोले जाओ। और ये चोले जाओ जिन्होंने नोमैडलैंड डायरेक्ट की थी, ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है। बेस्ट एक्टर कौन थे, एंथोनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ठीक है, मैकडोरमेंड, ये बेस्ट एक्ट्रेस थी। और बेस्ट एनिमेटेड मूवी बेस्ट एनिमेटेड फिल्म किसे है, सोल। देखिए सोल मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, ठीक है, तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। मोस्ट नॉमिनेशन किस मूवी को मिला था, मैंक, इन्हें 10 नॉमिनेशन मिले थे। और इंडियन एंट्री इन इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, तो इंडिया की एंट्री कौन सी थी, जल्लीकट्टू, जो कि एक मलयालम मूवी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नॉमिनेट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जो कि रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज करी थी। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक थी 142 रैंक। देखिए वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड एंड थर्ड स्वीडन। एंड चाइना की रैंक इसमें 177 है और इंडिया की कौन सी है, 142। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इस बुक के लेखक कौन है, वह है सुरेश रैना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स रिलीज करती है, ऑप्शन ए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक थी वो थी आइसलैंड को, सेकंड फिनलैंड और थर्ड नॉर्वे। जो इंडिया की रैंक है वह है 140th रैंक और श्रीलंका इसमें इंडिया से बेहतर पोजीशन पर है 116वीं पोजीशन पर। और चाइना की रैंक है किसमें, 107। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखिए 2020 में इंडिया की रैंक 112 थी और 2021 में इंडिया अपना पायदान फिसल के 140 पे पहुंच गया है। विच फिल्म वॉज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री इन 93rd एकेडमी अवार्ड। तो मैंने जैसा आपको बताया इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री क्या थी ऑस्कर अवार्ड में, जल्लीकट्टू, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विजडन ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2000, ठीक है, तो विजडन ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स। तो 2000 डिकेड्स में का प्लेयर कौन सा था, ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। देखिए विजडन ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स ने कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे। 70s डिकेड के जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे वो थे विवियन रिचर्ड्स, ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। 80s डिकेड के जो बेस्ट प्लेयर थे वो थे कपिल देव, 90s में सचिन तेंदुलकर, 2000 मुथैया मुरलीधरन एंड 2010 विराट कोहली, ठीक है। तो देखिए 80, 90 और 2010 ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 इंडियंस हैं इसमें, ठीक है, कपिल देव 80s में, 90s में सचिन तेंदुलकर और 2010 डिकेड में कौन है, विराट कोहली। चांद्रो तोमर, ठीक है, चांद्रो तोमर द ऑक्टोजेनेरियन शार्प शूटर हु पास्ड अवे बिलोंग्स ऑफ विच स्टेट।
तो देखिए चंद्र तोमर जी, आप सभी इनको जानते होंगे, ये शूटर दादी के नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, अगर मैं इनकी फ़ोटो दिखाऊं तो आप इन्हें ज़रूर पहचानेंगे। ये देखिए आप इन्हें जानते होंगे, इन पे एक मूवी भी बनी है बुलाई, ठीक है। तो इनकी एक ये कहानी, इनकी बायोग्राफी है, जिन्हें तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर में एक्टिंग करी है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नोरा अल मतरूसी, ठीक है, मतरूसी द फर्स्ट फीमेल अरब टू बी सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो अरेबियन कंट्री से फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि नोरा अल मतरूसी हैं, वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? वो हैं ऑप्शन सी यूएई से, ठीक है। With which of the following TV channel was रोहित सरदाना who passed away in April last associated? तो रोहित सरदाना किस टीवी चैनल से एसोसिएटेड थे लास्ट टाइम? तो कौन से थे? ऑप्शन डी आज तक से। नेक्स्ट है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज बेटर प्लेस देन इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की से बेहतर पोजीशन पर कौन है? श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या थी इस इंडेक्स में? ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या थी? 1 सेकेंड। तो इंडिया की रैंक थी 116 और 140वां, और श्रीलंका की रैंक थी 116। तो इंडिया से बेहतर पोजीशन पर है श्रीलंका। नेक्स्ट है, द मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, फ्रेंच नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट नेवी। तो 4 देशों की ये क्या कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इंडियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक एक्सरसाइज की थी। कहाँ? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था ला पेरोज, ठीक है, पेरोयूज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ला पेरोज से। द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू टेक ओवर फ्रॉम श्री सुनील अरोड़ा। तो इंडिया के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है जिन्होंने मिस्टर सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है? तो वह हैं ऑप्शन ए श्री सुशील चंद्रा, ठीक है। तो श्री सुशील चंद्रा हमारे देश के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट जज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया है जस्टिस एन.वी. रमन्ना, ठीक है। तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना को इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इशू एंड लिस्ट म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो कौन सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है? ऑप्शन ए गाजियाबाद। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट आर यूज्ड टू फाइनेंस न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दैट ऑफर क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट। यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट या क्लाइमेट पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए, अगर उस प्रोजेक्ट के लिए आपको मनी रेज करना है तो आप इन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज़, तो इनसे लोन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था 2009 में। देखिए आज का लास्ट करंट अफेयर है, बुक इन द न्यूज़। तो कौन सी बुक? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ठीक है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, जो कि हमारे देश के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इन पर बुक कौन सी किसने लिखी है? नितिन गोखले जी ने। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल 2021। आई होप you like the video. Don't forget to subscribe and share this video as much as you can. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.
है।